गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी विल स्टार्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 20। अब आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अब उसके बाद जो टेक्सटाइल्स है उसके बारे में अब हम आगे का रीड करते हैं। अ टेक्सटाइल एज यू लर्नड इज अ मटेरियल दैट हैव बीन वूवन फ्रॉम यार्न। कपड़ा जो होता है, आपको पता, यहाँ पर आपने सुना था जो कपड़े का जो मटेरियल होता है वो किससे होता है? एक ये सूत होता है और वूवन क्या होती है? ये बुने हुए होते हैं। यार्न इज गोट फ्रॉम स्पिनिंग वुल, है ना। स्पिनिंग यहाँ पर कताई की जाती है, वुल मतलब ऊन की, कॉटन एक्सेट्रा। और कॉटन क्या होता है? सूती जो कपड़े होते हैं ना वो। थस वी सी दैट द टेक्सटाइल कैन बी मेड फ्रॉम मेनी मटेरियल। हमने देखा है कि जो कपड़ा जो बनता है वो कई अलग अलग मटेरियल सामान मतलब उस अलग अलग मटेरियल से बनता है। दिस मटेरियल कैन बी गोट फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन, जूट एंड एनिमल सिल्क, वूल। अब आपने देखा होगा कि जो मटेरियल्स होते हैं कपड़ों के अलग अलग, वो अलग अलग, जैसे प्लांट्स होते हैं उनके कॉटन का अलग होता है, जूट अलग होता है, जूट है ना, और सिल्क अलग होता है, और वूल ऊन अलग होता है ना, रेशमी। और अब टेक्सटाइल कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, पॉलिस्टर और नाइलॉन। अब आपने देखा होगा टेक्सटाइल कैन जो होते हैं सिंथेटिक कपड़ा अलग होता है ना, पॉलिस्टर अलग होता है और नाइलॉन का अलग होता है। फ्रॉम अर्ली टाइम, पहले के ज़माने में, पीपल हैव डन थिंग्स दैट आर क्रिएटिव। वी हैव रीड हाउ दे डेकोरेट दियर पोर्ट्स एंड हाउसेस। जैसे कि अपने अपने वो क्या करते थे, पोर्ट्स और घरों को सजाते थे ना, ठीक उसी प्रकार वो क्या करते हैं, कपड़ों को भी डेकोरेट करते हैं। सिमिलरली दे आल्सो डेकोरेट दियर टेक्सटाइल। तो वे अपने उसी के समान वे अपने कपड़ों को भी सजाते हैं। दे डाइड दियर टेक्सटाइल इन मैनी डिफरेंट कलर यूजिंग वेजिटेबल डाइज। वेजिटेबल डाइज क्या होता है? वनस्पतियों के रंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेजिटेबल डाइज। वेजिटेबल डाइज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल डाई। एक वो सामान्य डाइंग होती है उसमें। दीज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस प्लांट एंड फ्लावर। कई पौधों से और फूलों से उसकी डाइंग होती है। नेचुरल डाइज आर नॉट हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। इससे हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। नेचुरल डाई हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। नेचुरल डाई जो होती थी वो इंडिया में हजारों साल पहले की बात है। एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल डाई इंक्लूड टर्मरिक एंड इंडिगो। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है हल्दी और इंडिगो मतलब नील का। इंडिगो ऑल्सो कॉल्ड नील। नील आपने नाम सुना होगा। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेचुरल डाई। ये बहुत पुरानी डाई है। टू बी यूज्ड फॉर द टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग। इससे छपाई का काम किया जाता था। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डन सेंटर ऑफ इंडिगो डाइंग इन वर्ल्ड। ये हमारा जो इंडिगो डाइंग है ना, नील की जो डाइनिंग है वो हमारे सबसे पुरानी है मतलब अपने विश्व में। अब आपको गिवन है टेक्सटाइल हैव बीन वूवन, प्रिंटेड एंड द एम्ब्रॉयडरी विथ द डिफरेंट पैटर्न और डिजाइन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टिल टुडे। अब आपने देखा होगा जो इसकी जो प्रिंटिंग होती थी, छपाई होती थी, और एम्ब्रॉयडरी क्या होती, कढ़ाई, पैटर्न और डिजाइंस, कई प्रकार की डिजाइंस होती थी। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, पुराने ज़माने में, टिल टुडे, आजकल के ज़माने में। पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आजकल के ज़माने के लोगों को वो क्या हो रहे हैं, प्रेरित होते जा रहे हैं सुंदरता मतलब नेचुरल वर्ल्ड है ना, जो हमारा जो विश्व है। द यूज ऑफ लीफ, वो पत्तियों का यूज करते हैं। फ्लावर, फ्रूट एंड एनिमल डिजाइन इन कॉमन इन आवर कंट्री, हमारे देश में। ईच पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रत्येक भाग में, कंटिन्यू टू हैव इट्स द ओन यूनिक फैब्रिक। यूनिक मतलब एकमात्र फैब्रिक है। कैन यू नेम वन फ्रॉम योर एरिया? क्या आप किसी एक का नाम बता सकते हैं? मेथड ऑफ डेकोरेटिंग एंड कर्लिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। आपको यहाँ पर मेथड मतलब पद्धति बता रहे हैं, उनको डेकोरेट कैसे किया जाता है और कलरिंग कैसे की जाती है इंडिया में। सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, इंडिया हैज़ बीन नॉन फॉर इट्स टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के नाम से क्या किया जाता था, वो जाना जाता था। इंडिया क्राफ्टमैन मास्टर्ड वेरियस वे ऑफ द डेकोरेटिंग एंड डाइंग द फैब्रिक। वो क्या करते थे, उनको डेकोरेट सजाते थे और डाइंग है ना, और अपने फैब्रिक को मतलब कपड़े को क्या करते थे, उसमें
डाइंग करते थे। सम पॉपुलर मेथड्स आर, और कुछ पॉपुलर प्रसिद्ध जो मेथड्स हैं, टाई एंड डाई, एक नाम है इसका, टाई एंड डाई मेथड। इन दिस मेथड सम पार्ट ऑफ द क्लॉथ्स आर टाइटली एंड देन द क्लॉथ इज डाइड। उसके अंदर क्या करता था, एक कपड़े को बांध करके अच्छे से टाइट, और उसमें डाई किया जाता था। द टाइट पोर्शन डज नॉट टेक अप द कलर, जो टाइट पोर्शन होता था उसको बांध करके उसमें डाल दिया जाता था, मतलब ऐसे छोटे छोटे से ऐसे बना कर, जैसे ये इस तरह से, फिर इसको ऐसे बांध करके इसको डुबो दिया जाता था, तो ये पोर्शन कलर में हो जाता था और ये बाकी का ऐसे ही रह जाता था। ओनली द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ, और जो बचा हुआ जो रहता था वो गेट द कलर्ड, वो कलर में हो जाता था। आफ्टर द क्लॉथ इज ड्राइड नॉट और ओपन, ये यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये इस तरह से कलर किया जाता था। एंड ब्यूटीफुल डिजाइन अपीयर, और बहुत सुंदर डिजाइन उसमें हमें दिखाई देता था। दिस मेथड ऑफ डेकोरेटिंग टेक्सटाइल इज फेमस इन द राजस्थान एंड गुजरात। यह ज्यादातर जो डिजाइन है राजस्थान और गुजरात में देखने के लिए मिलती है। ब्लॉक प्रिंटिंग, ये है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्यूटीफुल डिजाइन्स आर एनग्रेव्ड इन वुडन ब्लॉक्स, वुडन ब्लॉक्स मतलब ऐसे लकड़ी के गट्ठों जैसी डिजाइन्स इसमें होती है। दीज ब्लॉक्स आर डिप्ड इन कलर एंड प्रिंटेड ऑन अ प्लेन क्लॉथ्स। इसको प्लेन क्लॉथ्स, प्लेन कपड़े पर इसको किया जाता है ना। डीप मतलब उसमें डुबो देना, भिगा देना। एम्ब्रॉयडरी, अनदर वे टू ब्यूटी द क्लॉथ्स इज टू डेकोरेट इट विद द एम्ब्रॉयडरी। फुलकारी ऑफ पंजाब, काठिया और वेस्ट बंगाल एंड द चिंकारी ऑफ लखनऊ आर सम पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी के भी अलग अलग क्या होते हैं, उसकी डिजाइन्स होती है ना। अब है कलमकारी, है ना, ये कलमकारी है। इन दिस मेथड द डिजाइन आर मेड ऑन द क्लॉथ विथ अ स्पेशल काइंड ऑफ पेन और कलम। ये कलम से बनाई जाती है ये वाली डिजाइन। देयर आर मेनी मोर वेज इन विच द पीपल in the different part of our country decorate the cloth, find out about it, collect picture and make a textile album। यहाँ पर एल्बम्स बनाई जाती है, और ये यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज में इनको अलग अलग तरीके, यहाँ पर देखा होगा आपने, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अपने जो देश में अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से इसका डेकोरेट इसको किया जाता है, और इसकी क्या बनाई जाती है, एल्बम बनाई जाती है। अब आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी है, यहाँ पर अब ये हम आगे का जो चैप्टर है वो करते हैं। अब आपको यहाँ पर लेट अस रिमेम्बर पीपल फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम हैव डन मेनी थिंग्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स। दे ग्रेजुअली लर्न टू मेक द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स कैन बी स्टिच्ड टू मेक द गारमेंट्स। Sometimes unstitched clothes is draped over the body. Saris and शलवार आर एग्जाम्पल ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ्स। ये आपको मैंने लेसन में समझा दिया था। वी डेकोरेट एंड डाई द टेक्सटाइल टू ब्यूटी देम। वेजिटेबल डाई वर यूज्ड टू कलर द टेक्सटाइल। वेजिटेबल डाइज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस प्लांट एंड फ्लावर। दे आर नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। ये अभी आपको मैंने लेसन में समझा दिया था सारा। अब हमारे हैं न्यू टर्म्स। ट्रेडिशनल, अ कस्टम, बिलीव और वे ऑफ डूइंग दैट हैज कंटिन्यूड फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। ये ट्रेडिशनल है ना। अब है आपका हेडगियर, अ लॉन्ग क्लॉथ लाइक टर्बन विथ इज बैंड ऑन द हेड, है ना, जो आपको मैंने केप वाला समझाया था। फुलकारी है अ स्पेशल एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब, और टेक्सटाइल होता है एनी क्लॉथ मेड इन अ फैक्ट्री। अब आपका प्रैक्टिस टाइम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपके टिक राइट द करेक्ट। द क्लॉथ्स वी वियर डिपेंड ऑन, यहाँ पर वेयर वी लिव और लोकल क्लाइमेट, तो इसमें क्या आएगा, बोथ ऑफ दिस, दोनों ही। द फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉमन वॉर्न बाई इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन्स कॉमनली क्या पहनती है, ज्यादातर साड़ीज। नंबर 3 है ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ इंडियन मेन इज द ट्राउजर्स या धोती। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडियंस वो धोती वियर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफन वी कैन टेल वेयर अ पर्सन कम्स फ्रॉम जस्ट बाय लुकिंग एट हिज और हर। तो इसमें क्या आएगा, क्लॉथ्स।
वुमेन इन सिक्किम वियर लॉन्ग स्कर्ट नॉन एज बक्कू। इन कश्मीर वुमेन वियर लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड अ अंगरखा, अंगरखा बोलते हैं उसे, है ना। अब आपका 4th नंबर पर आएगा, 4th पर इन द कश्मीर वुमेन वियर वुलन कुर्ता। यहाँ पर आप ये देखिए, ये वाले में वुलन कुर्ता कॉल्ड द, इसे क्या कहते हैं, वुलन कुर्ते को फिरैन कहते हैं। और आपको 4th वाले में आएगा, इन राजस्थान द चूड़ीदार इज वॉर्न विथ अ अंगरखा, और इसमें आएगा कुर्ता, अंगरखा और कुर्ता, है ना। अब आपका है राइट द क्लॉथ्स ऑफ मेन एंड वुमेन द फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ पर आप देखिए कश्मीर, कश्मीर में क्या क्या यहाँ पर वियर किया जाता है, फिरैन, और यहाँ पर मेन क्या पहनते हैं, फिरैन, और वुमेन्स भी। और राजस्थान में चूड़ीदार कुर्ता और घाघरा और चोली। केरला में देखिए मुंडू और साड़ी। और नॉर्थ इंडिया में धोती और कुर्ता, ठीक है। और सिक्किम में पहने जाते हैं लॉन्ग स्कर्ट। अब आपको गिवन है राइट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ डेकोरेटिंग एंड द कर्लिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। टाई एंड डाई मेथड होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, और कलमकारी होती है। अब ये क्वेश्चन के आंसर जो है ये मैं आपको कॉपी में सेंड कर दूंगी। ओके बच्चों, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपका ये कोर्स भी, आपका लेसन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, अब आपको अपना जो ये वर्क है अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करना है।